तूने सुना नहीं वो क्या कह रहे थे अभी? कैसे इंसल्ट कर रहे थे मेरी फैमिली की? इंसल्ट नहीं कर रहे थे, वो मुझसे बात कर रहे थे सेपरेटली। तू बीच में आ गई और तूने सुन लिया। तो सुन तो लिया ना। तू क्या चाहता कि मैं चुप रहूं तेरे घर की बाकी औरतों की तरह? उनको इसमें मत घसीट। जब वो मेरी फैमिली को इसमें घसीट रहे थे तब तू क्या कर रहा था? एक सेकंड, मुझे भी इनकी बातों से, इनकी बिहेवियर से प्रॉब्लम है। मैंने कहा आज त्योहार है, आज बात नहीं करेंगे। तूने बोला जब बात कर ले, अब मैं अपने वे में हैंडल कर रहा हूँ, मुझे हैंडल करने दे। रॉकी, तू सीधे बात भी नहीं कर सकता, इनसे इनकी आंख में आंख डाल के देख भी नहीं सकता है तू। देख सकता हूँ लेकिन मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। ये बनावटी इज्जत तू अपने पास ही रख। बड़े हैं, बुजुर्ग है, लेकिन बेइज्जती करने का हक इनको भी नहीं है। ये इज्जत के लायक भी होने चाहिए रॉकी, और मैं अपनी बाबा की इंसल्ट बार बार नहीं सह सकती। मैं भी। इस सीन के थ्रू मैं 3 पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। पहला, आलिया ने उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन सुनी और उन्हें कन्फ्रंट करने चली गई। एक्चुअली देखने में ये लगता है कि वो अपनी फैमिली को डिफेंड कर रही है, बट अगर रिलेशनशिप के एंगल से देखें तो ये एक्चुअली अनहेल्दी है। अगर आपने अपने पार्टनर को बोल दिया कि जाके अपनी फैमिली से बात करो, तो आपको उन पे छोड़ना पड़ेगा। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो किस तरह से उन्हें जवाब दें। आप ये डोमिनेट नहीं कर सकते कि तुम अभी के अभी सारी बात इस तरीके से करो। हर इंसान अपने रिलेशनशिप्स को अपने हिसाब से ही मैनेज करेगा। आपको अगर फीडबैक देना भी है तो जाके प्राइवेट में दे दो। आप अपनी ओपिनियन ऑफर कर सकते हो, बट ऐसे कॉन्वर्सेशंस में घुस जाना या अपने पार्टनर पर किसी तरह की जबरदस्ती करना कि तुम इस बात को ऐसे बोलो, दैट्स नॉट ओके। हाँ, ये बात सही है कि अगर आपका पार्टनर अच्छे से आपको डिफेंड नहीं करता और इन लॉ सच में टॉक्सिक हैं, तो आप अपनी दूरी बनाओ, वो आपका हक है। उस केस में आपका पार्टनर आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम जबरदस्ती क्लोज हो। लेकिन आपकी फीलिंग्स कुछ भी हो, दो इंडिपेंडेंट लोगों के रिलेशनशिप में घुसना हमेशा अवॉइड करो। सेकंड, आलिया ने ये पॉइंट बड़ा सही बोला कि बड़ों को भी बेइज्जती करने का हक नहीं है। ना उन्हें छोटों की बेइज्जती करने का हक है, ना उन्हें बहू के परिवार वालों की बेइज्जती करने का हक है। बेसिकली हमें बड़ों की इज्जत ऐसे नहीं करनी कि उनसे बेइज्जती सहते रहें। थर्ड, ये बात मैं इन जनरल सभी इन-लॉज को बोलना चाहूंगा कि यस, आपको अपने समधियों की हरकतें शायद अजीब लगेंगी, आपको शायद उनकी पर्सनैलिटी पसंद ना आए, बट प्लीज ये समझ लो कि वो समधी अब आपके बेटे या बेटी के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। ये खून का रिश्ता नहीं है, बट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है। आगे जो बच्चे होंगे, फ्यूचर जनरेशन होगी, उसकी एक रूट आप और दूसरी रूट आपके समधी हैं। तो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रख के इस रिश्ते को रिस्पेक्ट करो, उनके साथ कोऑपरेट करके चलो। उन्हें बेस्ट फ्रेंड बनाना जरूरी नहीं है, बट अगर पीठ पीछे उनके बारे में बातें करते हो तो हमेशा दिमाग में ये रखो कि अगर ये बात उन तक पहुंचेगी तो उन्हें कैसा लगेगा। बाय द वे, अक्सर बातें घूम फिर के पहुंच ही जाती हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू से नाइस थिंग्स टू देयर फेस एंड बिहाइंड देयर बैक। फॉर कपल थेरेपी, गो टू आवर वेबसाइट sridharlifeschool.com।